तो आज हम पढ़ेंगे सारे सारे जो क्वेश्चंस हैं जो कि आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये हमारा बेसिकली डिस्क है। डिस्क समझते हैं ना, जो सीडी डिस्क होता है आपका, वैसा कोई है। तो उसमें आपको बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए, और ऐसे क्वेश्चंस आईआईटी सब्जेक्टिव्स में बहुत पूछे जाते हैं। तो हम इसको आज करेंगे। 1 मिनट के लिए बस मैं होल्ड पे डालता हूँ। तो बेसिकली डिस्क क्या होता है? डिस्क आपका सीडी डिस्क जो होता था पहले के ज़माने में, दैट इज, ये डिस्क होता क्या है समझिएगा। देखिए बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, ये जो डिस्क है इसमें हम क्या करते हैं, पहले देखिएगा। इस डिस्क के कारण आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। जैसे कि ये एक गोल सा, यहाँ पे एक डिस्क है, ये गोल सा इतना हमने काट लिया, ये डिस्क है, इससे इतने डिस्टेंस पे, ये इसका सेंटर होगा, तो सेंटर से इतने डिस्टेंस पे आपको ऑन द एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे देखिए तो जैसे ये देखिए, ये हमने क्या किया, डिस्क है, दिस इज डिस्क। अब ये डिस्क का ये सेंटर है, ये दिस इज सेंटर, ये डिस्क का सेंटर है। इसके एक्सियल पॉइंट, यानी कि ये अगर डिस्क है इस तरीके से, अगर ये डिस्क है कहीं हमारा थोड़ा सा इस तरीके से, तो ये डिस्क जो है, इस डिस्क से, ये डिस्क का रेडियस आपको दे रखा है कितना, ये आपको ए रेडियस है। कहने का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रेडियस है वो ए है, और ये भी हम बताएंगे ब्लू कलर वाला क्या है। तो इस डिस्क से आपको इसके एक्सिस पे इधर कहीं पॉइंट पी है, दिस इज पॉइंट पी, ये इस तरीके से है, इस तरह ऐसे, दिस इज लाइक दिस। ये डिस्क है आपका, ऐसे रखा हुआ है, और यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, उस पर फाइंड करना है ऑन द एक्सिस। तो जब भी आपको डिस्क होता है बेसिकली, तो ये डिस्क होता है क्या, देखिए डिस्क जो होता है बेसिकली, ये समझिएगा, मैं बस 1 मिनट बना के दिखा रहा हूँ आपको। तो जो डिस्क होता है ये इस तरीके से होता है। इसमें अगर हमको गॉसियन सरफेस पहले फाइंड करना पड़ेगा, पहले याद है ना गॉसियन सरफेस जो ड्रॉ करते थे। एक्चुअली ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम करवा रहे हैं। तो जो गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस के लिए हम क्या करेंगे, तो हम एक रिंग ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। कहने का मतलब इस पर हम एक तरीके से इस पूरे डिस्क का हमें इस तरीके से रखा है, और इस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम पहले गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए हमने गॉसियन सरफेस एक छोटा सा इस तरीके से, एक पतला सा, कहने मतलब दिस लाइक, एक पतला सा हमने रिंग ड्रॉ किया इस तरीके से, एक हल्का सा एक लाइन रिंग ड्रॉ किया। तो ये जो है गॉसियन सरफेस क्या होगा, इसी तरीके से इस पे और भी हमारे इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक रिंग्स होंगे। तो ये गॉसियन सरफेस है जिसका कि थिकनेस जो है dr है, मतलब कि इस तरीके से कई सारे, मतलब कि कॉन्सेंट्रिक हमारे गॉसियन सरफेस होंगे। तो वही करें कई सारे इस तरीके से। तो हमने एक थिकनेस dr का बेसिकली हमने क्या लिया है, हमने dr थिकनेस का एक क्या लिया है, बेसिकली हमने इसमें dr थिकनेस का विड्थ लिया है, किसका, रिंग का। तो ये जो रिंग है इसका dr थिकनेस है। अच्छा, ये हमारा r रेडियस, ये जो सेंटर यहाँ से r डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो पहले हम इसका क्या करेंगे फाइंड, पहले हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया किसका फाइंड करेंगे, इस पार्ट का, ये जो है आपका दिस इज, ये जो एरिया है इसका, ठीक है। तो इसका जब हम एरिया फाइंड करेंगे तो वो एरिया हमारा कितना होगा, वो एरिया जो होगा हमारा, देखिए इतना थिकनेस है। तो पहले हम इसका एरिया अगर फाइंड करेंगे तो एरिया हो जाएगा 2πr इंटू dr। ये चीज़ याद रखिएगा। अगर कोई इस तरीके से रिंग है जिसका थिकनेस इस तरह के ये dr है, तो इसका एरिया हो जाएगा 2πr इंटू dr। अब यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे क्या डिस्ट्रीब्यूशन, ये रेडियस a था, ये जो बेसिकली डिस्क था इसका रेडियस a था। अब यहाँ पे क्या है, विद यूनिफॉर्म सिग्मा, सिग्मा मीन्स क्या, ये सिग्मा क्या है हमारा, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अब यहाँ पे जब हम चार्ज को फाइंड करेंगे तो हमारा क्या था, चार्ज इक्वल्स टू, ये सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता था, चार्ज पर यूनिट एरिया। भाई सिग्मा इक्वल्स टू
Q अपॉन A होता था ना, ये हम पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे। तो यहाँ पे ये सिग्मा इक्वल्स Q अपॉन A होता था। तो चूंकि हमने एक बहुत छोटा सा एलिमेंट लिया है तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, हमने एक गॉसियन सरफेस लिया है ना, एलिमेंटल ये एलिमेंट लिया है हमने, तो ये dA हो जाएगा। दैट मीन्स इफ़ यू हैव टू फाइंड चार्ज ऑन दिस स्मॉल एलिमेंट dA, तो इस पर जो चार्ज होगा dQ होगा, और dQ क्या हो जाएगा, यहाँ Q इक्वल्स सिग्मा इंटू A, तो dQ इक्वल्स सिग्मा इंटू dA, सिग्मा इंटू dA। अब यहाँ देखिए ये हमारा dQ हो गया। अब जब ये dQ हो गया तो बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दिख रहा है, हाँ, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मीन्स हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है कॉज्ड बाय अ डिस्क ऑफ दिस एट अ पॉइंट अलोंग द एक्सिस। ये इसके एक्सिस के अलोंग कहाँ पे, अलोंग द एक्सिस ऑफ अ डिस्क एट अ डिस्टेंस x, ये x डिस्टेंस पे फ्रॉम इट्स एक्सिस। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू क्या होता है, 1/4πε0 Q/r² होता है ना। तो ये जो होता है हमारा बेसिकली, ये समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा DE जो हो जाएगा, दिस विल बी 1/4πε0 dQ इंटू x अपॉन x² प्लस r² टू द पावर 3/2। ये किसका है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा, ये हमारा रिंग का है। याद आया, रिंग का हमने करवाया था, निकलवाया था इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये है हमारा इस एलिमेंटल जो आपने गॉसियन सरफेस माना, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये x² प्लस r² टू द पावर 3/2 कैसे आ गए भाई, यहाँ से ये देखिए, ये जो है आपका दिस इज डिस्टेंस r, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर ये x है और ये r है तो ये कितना हो जाएगा, √x² प्लस r²। वीडियो में आ रहा है इतना, हाँ ठीक है, दिख रहा है। तो यहाँ पे इतनी वैल्यू आ गई आपकी। तो ये जो हमारी आ गई, अब इसमें कुछ नहीं करना, वैल्यू रख देते हैं। ये dQ इंटू एक्स, ये किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा x कंपोनेंट के अलोंग चार्ज का, ये रिंग का है। सब पढ़ चुके रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इन x y z के एक्सिस के अलोंग आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया है, DE फाइंड किया है किसके अलोंग, x एक्सिस के अलोंग। तो यहाँ x से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये कौन सा कंपोनेंट है आपका, x एक्सिस के अलोंग, तो ये आपका DEx हो गया। अब यहाँ पे इस DQ की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, तो ये हो जाएगा DE ऑफ x इक्वल्स टू 1/4πε0, DQ की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा इंटू DA इंटू DQ की वैल्यू सिग्मा इंटू DA इंटू x अपॉन x² प्लस r² टू द पावर 3/2। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x कंपोनेंट, मतलब कि इसके अलोंग, ये जो x एक्सिस के अलोंग है ना, इसके एक्सिस उसके अलोंग। अब यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए, तो ये हमने किसका निकाला, ये इस रिंग का निकाला है। बट हमें कहाँ से कहाँ तक निकालना है, हमें ये 0 to r पे जो रिंग था इसका निकाला। हमें 0 से a तक ये कंप्लीट डिस्क है, ये डिस्क है आपका। देखिए रिंग क्या था, रिंग जो था एक पतला सा लाइन इस तरह से, और इस तरह से कई सारे कॉन्सेंट्रिक रिंग को जब रख दें, मतलब कि कई सारे रिंग को एक के ऊपर एक के ऊपर एक इस तरह से लपेट दें, तो हमारा डिस्क बन जाता है। तो यानी कि इसको हमें कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, 0 से रेडियस a तक, तभी तो ये डिस्क आएगा। तो इसमें हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड E जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0 से a, इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि छोटे से बड़ा यानी स्मॉल से बिगर क्वांटिटी की ओर जाना होता है, तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा दैट मीन्स DE, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, 0 से a तक। और ये किसका निकालना है, x कंपोनेंट का, तो ये x हो जाएगा, दिस विल बी ऑल्सो x। अब यहाँ से 0 to a, ये इंटीग्रेशन का साइन है बेसिकली, 0 to a 1/4πε0 सिग्मा इंटू DA इंटू x अपॉन r² प्लस x² टू द पावर 3/2।
2, ये हमारा EX कंपोनेंट होता है। अब यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ को देखिए, इसमें से कुछ बाहर आएंगी, तो DA जो था इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं। DA की वैल्यू ये था ना, इसको हम रखेंगे। वीडियो में आ रहा है इतना? ठीक है, अभी थोड़ा सा और है तो लिख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा EX इक्वल्स टू 0 to A 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू DA। DA की वैल्यू 2 पाई R इंटू DR इंटू X अपॉन R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर टू द पावर 3/2। इतना आ रहा है वीडियो में? हाँ ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई। अब इसमें हम इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अब यहाँ पे ले आते हैं। बाकी देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2 पाई x, ये सारी वैल्यूज क्या है, कांस्टेंट है ना, तो इसको लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ लाते हैं EX इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू 2 पाई सिग्मा इंटू 2 पाई इंटू एक्स, सिग्मा इंटू 2 पाई इंटू एक्स, इंटीग्रेशन 0 to A RdR अपॉन R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये वैल्यू हो गई। अब जब आप इसको सारी वैल्यूज को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ, आप इसको सिंपल सा सॉल्व कर लेना। इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है, इसमें बहुत सारे टाइम लग जाएंगे, ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट है बेसिकली, तो आप इसको खुद से सॉल्व कर लेना। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। इसकी जो वैल्यू होगी बेसिकली देखिए, यहाँ पे ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो EX की वैल्यू बचेगी आपकी, सिग्मा बचेगा 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे जब आप इसको कैंसिल करेंगे, मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व कर लेना। तो 1 - 1 अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर अपॉन X स्क्वायर प्लस 1। ये वैल्यू आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस ऑफ एनी डिस्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके कॉन्सेप्ट, और खासकर ये चीज़ जो है सब अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है आपका कि एरिया जो होता है किसी डिस्क में, किसी जब गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं तो एरिया क्या लेते हैं, तो 2 पाई आर इंटू इसकी थिकनेस जो होती है रिंग का, ये हमारा एरिया हो जाता है। ये चीज़ आपको कई जगह पे यूटिलाइज होगा, तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम ये कहें कि ये जो है आपका A, ये जो A डिस्टेंस है यहाँ पे और X है, तो अगर आपका A जो है मच ग्रेटर देन X है, A जो है X से बहुत बड़ा है, कहने का मतलब, वीडियो में आ रहा है इतना? हाँ ठीक है, अभी आ रहा है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये यहाँ से यहाँ आया है, फिर उसके बाद ये सॉल्व हो रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। तो A इज मच ग्रेटर देन X, कहने का मतलब जो आपका ये डिस्क है ये बहुत बड़ा है, इतना कि आपको कहने का मतलब ये जो डिस्क है समझिए ये है, तो हमें यहाँ पे इस पॉइंट पे, मतलब कि यहाँ पे, इस पे, यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे हम निकालना है। ऐसे डिस्क है तो इतनी दूरी बहुत कम है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा, देखिए जब A बड़ा होगा X का छोटा होगा, तो इसका रेशियो क्या होगा, बहुत कम, बहुत ज़्यादा होगा। इसका रेशियो भाई ये समझ लीजिए 5, ये 100 है, A 100 है और X जो है 10 है, तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपका। देखिए 440 हो जाएंगे, दैट मीन्स 10,000, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। तो अब इसका स्क्वायर से कैंसिल आउट भी करेंगे तो ये हमारा ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 1/101। तो ये वैल्यू कुल मिला के बहुत बड़ी हो जाएगी, तो 1 अपॉन वेरी बिग क्वांटिटी क्या हो जाएगा, लगभग 0.0 समथिंग आ जाएगा, लेस देन 1 आ जाएगा। दैट मीन्स इस वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं इसके कंपेयर में 1 के। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका, इसका कहने का मतलब ये है कि उस केस में आपकी EX की वैल्यू हो जाती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। वीडियो में आ रही है? हाँ ठीक है। तो ये जो आपने पढ़ा था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जो हमने पढ़ाया था,
वो बेसिकली CBSE के लिए था। अगर आपको IIT JEE एडवांस का करना है तो आपको ये चीज़ याद रखना, ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कहाँ से आता है, ये यहाँ से आता है बेसिकली। ये अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूला होता है जब आपका डिस्क का साइज जो होता है दैट इज मोर बिगर एज कंपेयर टू द पॉइंट एट विच वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सेंटर। तो हमें अगर सेंटर के एक्सिस पे कहीं पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है और वो डिस्टेंस ये जो आपका डिस्क है उसके रेडियस के डिस्टेंस के कंपेरेबल बहुत कम है, तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, अदरवाइज ये फॉर्मूला लगेगा हमारा। तो ये देख लीजिए बेसिकली ये सारे एग्जैक्ट फॉर्मूलाज हैं जो कि आपको करने हैं। नेक्स्ट हम यहाँ से सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे। मैं इसको डिलीट करूँगा फिर इसको करूँ, तो इसलिए वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। तो अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, समझिएगा बेसिकली क्या है। हमारा 2 आइडेंटिकल थिन रिंग्स आर कोएक्सियल प्लेस्ड, 2 रिंग है हमारा जो कि कोएक्सियली प्लेस्ड है हमारा, ठीक है। कोएक्सियली जैसे ये देखिए 2 रिंग है, ये 2 हमारा रिंग है, ये इस तरीके से प्लेस्ड, हालांकि ये डिस्क है, यहाँ से बीच में गैप रहेगा तभी आपका क्या होगा, रिंग होगा। कहने का मतलब मैं अभी जस्ट बता रहा हूँ आपको, 1 मिनट रुकिए, कि इस तरीके से अगर हम इस तरीके से इसको हाफ कर दें तो ये हमारा रिंग बन जाएगा। दिखा रहा हूँ बस आपको समझ में आ जाएगा। ये तो हमारा डिस्क था ना पहले जो क्वेश्चन करवाए, अब जो ये है हमारा रिंग है, तो रिंग कैसे होगा और किस तरीके से रखा जाएगा मैं आपको बता रहा हूँ, बस 1 सेकंड रुकिए। ये हमारा रिंग बन गया, रिंग बन गया ना इस तरीके से। इसी तरीके से दूसरे में भी हम रिंग बना लेंगे, तो इसको रुकिए थोड़ा सा बना रहा हूँ, बस वेट कीजिए। तो बेसिकली रिंग में देखिए, रिंग और डिस्क में क्या है, डिस्क जो होता है आपका ये भी इस तरीके से होता है, ये पूरा भरा होता है। रिंग में क्या होता है, केवल वायर, जैसे वायर है, हमने बताया था आपको, वायर को अगर फोल्ड कर लें तो वो क्या बन जाता है, रिंग बन जाता है वो डिस्क। लेकिन ऐसे कई सारे रिंग को कॉन्सेंट्रिकली अगर रखें तो वो क्या बन जाएगा, डिस्क बन जाएगा। ये सारी चीज़ें अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे ये हमारा, ये देखिए ये हमारा बेसिकली 2 रिंग बन गया, ठीक है, ये रिंग हो गया हमारा इस तरीके से। और ये दोनों जो रिंग हैं आर कोएक्सियली प्लेस्ड आर डिस्टेंस अपार्ट, ये इस तरीके से हैं, ऐसे एक दूसरे से आर डिस्टेंस पे, यानी कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है हमारा आर है। ये इस तरीके से 2 रिंग, ये पेन नहीं है, पेन पे बस मैंने इस तरह से रखा है, इस तरीके से आर डिस्टेंस पे रखा हुआ है। इसका सेंटर ये है, अरे यार इसका जो सेंटर है, जस्ट अ मिनट, बस 1 मिनट हो गया, इसका सेंटर यहाँ पे है और इसका सेंटर यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखिए आपको एक बार यहाँ पे है कि Q1 एंड Q2 आर रेस्पेक्टिवली चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड ऑन 2 रिंग्स। इस पे Q1 है और इस रिंग पे कैसा है, Q2 है। ये समझ में आ रहा है, किस कोएक्सियली प्लेस्ड, मतलब कोएक्सियली मतलब कि इस तरीके से एक दूसरे के पैरेलल इस तरीके से प्लेस्ड है। और इनका सेंटर जो ये वाला सेंटर और ये वाला सेंटर, कहने का मतलब इस रिंग का सेंटर यहाँ पे, इस रिंग का सेंटर यहाँ पे, और ये देखिए कोएक्सियली एक दूसरे प्लेस्ड है ना। तो यहाँ पे यूनिफॉर्मली ऑन 2 रिंग्स द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ रिंग टू दैट ऑफ अदर रिंग। एक चार्ज को अगर यहाँ से इस सेंटर पे, यहाँ से इसके सेंटर पे, और या फिर इस कोई चार्ज को यहाँ से इसके सेंटर पे अगर लाया जाता है तो उस केस में कितना वर्क डन होगा, दिस यू हैव टू फाइंड। तो देखिए आपको पहली चीज़ पता होता है, वर्क डन जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, Q डेल्टा V। अगर किसी चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस 1 से पोटेंशियल डिफरेंस 2 में ले जाते हैं तो उस केस में आपका होता है Q इंटू डेल्टा V होता है। अब यहाँ पे देखिए बेसिकली जो क्या है, 1 मिनट क्वेश्चन पढ़ लूँ, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, हम ये 2 रिंग बना लेते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये 2 हमने रिंग बना लिया इस तरीके से, यहाँ बना लेते हैं। ये हमारा रिंग है, ये हमारा सेंटर C1 है, दिस इज C1 एंड दिस इज C2।
आ रही बात समझ में। अब यहाँ पे ये जो है कहाँ है, आर डिस्टेंस अपार्ट, यानी कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर है। ठीक है, अच्छा Q1 Q2 रेस्पेक्टिवली आर डिस्टेंस द चार्ज, ठीक है ठीक है। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज Q, ओके। इस Q चार्ज को हम पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे लेके जाते हैं। अच्छा देखिए 2 आइडेंटिकल रिंग्स है ना, यानी कि दोनों का रेडियस कितना है, r है हमारा, इसका भी r है, इसका भी r है। क्यों, क्योंकि हमारा दोनों क्या कर, आइडेंटिकल थिन रिंग्स है, यानी कि उनकी जो डायमेंशन है वो सेम है। जब डायमेंशन सेम है तो यहाँ पे देखिए ये और इनके बीच का डिस्टेंस भी r है। ठीक है, तो ये Q चार्ज यहाँ पे, कैपिटल Q चार्ज यहाँ प्लेस किया गया है, एक कैपिटल Q चार्ज Q1 और Q2, इस पे Q1 चार्ज दिया गया है, इस पे, वीडियो में आ रहा है इतना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे एक में Q1 और एक दूसरे में Q2 चार्ज प्लेस्ड है। अच्छा तो हमें क्या कह रहा है, वर्क डन मूविंग अ चार्ज Q फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग टू दैट ऑफ अनदर रिंग। इस चार्ज, कोई स्मॉल चार्ज को एक से दूसरे के सेंटर पे या फिर दूसरे से पहले पे लाने में कितना वर्क होगा। तो पहले तो हम सेंटर की बात हो रही, तो सेंटर पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो सेंटर पे Vc1, इस फॉर्मूले को बाद में लिखेंगे, तो यहां से Vc1 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट C1 सेंटर 1 क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1/r। सेंटर पे, इस सेंटर पे इस पूरे चार्ज के कारण हमारा क्या होगा, यही होगा। अच्छा इसी तरीके से दूसरा भी तो होगा हमारा, बेसिकली दूसरा भी तो होगा, ये Q1 चार्ज के कारण है ये, अब हमारा इसके कारण भी तो होगा, Q2 चार्ज के कारण भी तो होगा। तो पहले हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना होगा। तो ये डिस्टेंस हमने, ये है डिस्टेंस, ये r है, ये r है, यहाँ 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर इक्वल्स टू, सपोज ये C1 है, ये P है, तो PC1 इक्वल्स टू P C1 का स्क्वायर, ये हो गया 2r का स्क्वायर इक्वल्स टू P C1 का स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो √2r का स्क्वायर PC1 हो जाएगा, तो PC1 इक्वल्स टू हो जाएगा √2r, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे यही चीज़, ठीक है। तो ये Vc1 जो था हमारा किसके कारण था, Q1 चार्ज के कारण, तो यहाँ पे लिख देते हैं ड्यू टू Q1 चार्ज। एंड इसी तरीके से Vc1 ड्यू टू Q2 चार्ज क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q2/r, लेकिन ये किसके कारण होगा, इस Q2 के कारण। तो यहाँ पे लिख देते हैं, तो ड्यू टू Q2, तो यहाँ पे ये देखिए दोनों की वैल्यू सेम तो होगी नहीं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं Vc1 डैश और ये Vc1 डैश और ये डबल डैश। तो टोटल वोल्टेज जो होगा, तो Vc इक्वल्स टू क्या होगा, Vc1 डैश प्लस Vc1 डबल डैश। आ रही बात समझ में। तो अब यहाँ पे इन सब वैल्यूज को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे जब आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1/4πε0 Q1/r प्लस 1/4πε0। अच्छा ये r जो है हमारे, देखिए ये Q2 चीज के कारण यहाँ पे कितना डिस्टेंस है, √2r है, तो यहाँ पे √2r हो जाएगा। हो जाता है, लिखते लिखते आप कंटिन्यूस फ्लो में रहते तो कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। तो ये √2r होगा, हमने यहाँ r लिख दिया था, क्या होगा ये √2r होगा इनटू Q2/√2r। इसी तरीके से हम अब हम निकालेंगे एट C2। तो C2 पे हमारा देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं Vc2 डैश, ये किसके कारण, Q2 के कारण, तो हो जाएगा 1/4πε0 Q2/r ड्यू टू Q2। ये वीडियो में आ रहा है इतना।
नहीं आ रहा, अच्छा ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं हल्का सा, ठीक है अब आ रहा। तो ड्यू टू Q2 यहाँ पे जस्ट में, तो देखिए बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना है उस पॉइंट पे ड्यू टू ऑल चार्जेज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं। भाई यही तो कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है उस पॉइंट पे ड्यू टू ऑल द चार्जेस हम फाइंड कर लेंगे। तो हमारे कौन कौन से चार्ज है, एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है। अगर इस पॉइंट फाइंड करना तो पहले Q1 कार निकाला, Q2 कार निकाला और डिस्टेंस ले लिया। इसी तरीके से इस पॉइंट में निकालना तो इसके कारण और इसके कारण निकाल लेंगे। तो इसको इधर लिख देते हैं फिर से, ड्यू टू Q2। इसी तरीके से हो जाएगा Vc2 डबल डैश Q2 अपॉन ये। अब यहाँ देखिए इसके कारण क्या डिस्टेंस हो जाएगा, ये डिस्टेंस भी सेम हो जाएगा R√2। तो नेट जो हो जाएगा हमारा Vc2 वो क्या हो जाएगा, Vc2 डैश प्लस Vc2 डबल डैश, ये वैल्यू लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/r सेम है ना। और ये जो था किसके कारण था, Q1 के कारण था ना, तो लिख देते हैं ड्यू टू Q1। अब इन सब की वैल्यू रख लेंगे तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। तो क्या हो जाएगा Q1/√2 प्लस देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r कॉमन हो जाएगा, सेम है। तो बचेगा क्या हमारा Q1/√2 प्लस Q2। ये हो जाएगा Vc2 और ये हमारा Vc1, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट C1 और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट C2। अब यहाँ पे देखिए वर्क होता है आपका स्मॉल q चार्ज को आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ले जाना है। तो उस केस में क्या हो, Q इंटू डेल्टा V मतलब कि V1 माइनस V2। तो यहाँ पे आप जब लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू ऊपर का मिटा देता हूँ बेसिकली, या फिर यहाँ पे इसको और सॉल्व करके फिर फाइनल वैल्यू यहाँ लिख देंगे Vc1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r, यहाँ भी कॉमन है जैसे यहाँ पे हमने लिखा था। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r हमने कॉमन लिया, बचा क्या Q1 प्लस Q2/√2। वो पीछे बैकग्राउंड नॉइज हो रहा था इसलिए थोड़ा रुक गए। अब यहाँ पे नेक्स्ट हो जाएगा हमारा चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V। तो डेल्टा V क्या हो जाएगा Vc1 माइनस Vc2। Vc1 की वैल्यू ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r Q1 प्लस Q2/√2 माइनस Vc2 क्या हो जाएगा माइनस Q2 प्लस Q1/√2। इतना वीडियो में आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद फिर ये डेल्टा V आ गया। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो इसके लिए हमें एक लाइन देख लेते हैं, छोटा सा लिख के यहाँ पे नहीं आ पाएगा इसको। अब ऊपर का हम ये डिलीट करते हैं, नीचे स्पेस है नहीं, या फिर हम इसको थोड़ा सा इसको इस तरह से इंक्लाइन कर झुका देते हैं लाइक दिस। तो यहाँ पे ये डेल्टा V आ गया हमारा। अब जब डेल्टा V आ गया इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा डेल्टा V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2, ये ब्रैकेट ओपन किए तो Q2 आ गया, इसको एक तरफ कर लिए, प्लस Q2/√2 माइनस
Q1 अपॉन √2। ये Q2 ओपन होके इधर आ गया। अब यहाँ देखो डेल्टा V इक्वल्स टू 1/4πε0 R Q1 माइनस Q2 प्लस तो अब इसको सॉल्व करेंगे। Q1 माइनस Q2 प्लस 1/√2 Q2 माइनस Q1, ये हमारा डेल्टा V आ गया। अब यहाँ पे ये डेल्टा V आ गया। वर्क का फॉर्मूला हमें पता है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है नाउ। अब इसके बाद यहाँ पे चलेंगे, वर्क होता है Q इंटू डेल्टा V। इस Q चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव करवाने में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W इक्वल्स टू Q इंटू डेल्टा V। ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू R इंटू Q1 माइनस Q2 प्लस 1/√2 Q2 माइनस Q1। ये हो गया हमारा वर्क डन का फॉर्मूला। दिस इज, तो ये हमारा जब किसी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। बेसिकली यहाँ पे आपके जो वर्क इक्वल्स टू Q डेल्टा B का जो फॉर्मूला यूज होता है, दिस इज, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के क्वेश्चंस देखिएगा। पीछे जो क्वेश्चन हमने करवाया डिस्क का, रिंग का, डिस्क में किस तरह से हम एलिमेंटल वेक्टर लेते हैं उसमें गॉसियन सरफेस बना के, तो वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर रिंग का एरिया कैसे निकालते हैं, 2πr dr, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, थैंक यू।